आज हम सीखेंगे कक्षा 12 के गणित विषय का प्रकरण 1 संबंध एवं फलन, इसके परिचय के बारे में। मतलब शुरुआत में हमें क्या क्या इसमें जानना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल क्या होता है? यदि हमको दो समुच्चय दिए हैं, कौन से दो समुच्चय ए और बी है, और ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, मतलब स्मॉल ए जो है वो एक सदस्य है कैपिटल ए का समुच्चय का, और स्मॉल बी है वो एक सदस्य है कैपिटल बी मतलब एक बी समुच्चय का। तो ए और बी का कार्तीय गुणनफल क्या होगा? तो ए और बी का कार्तीय गुणनफल देखो क्या होता है। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू एक्सएम एक्स, जहाँ ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी होगा। तो देखो ए और बी मतलब ये स्मॉल है वो इस कैपिटल ए का सदस्य है, और ये बी है वो इस बी का एक सदस्य है। तो कार्तीय गुणनफल इस तरह से होगा। देखो इससे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। ए के सदस्य हैं 1 और 2, और बी के सदस्य हैं 3 और 4। तो इसका कार्तीय गुणनफल क्या होगा? ए और बी का हम गुणनफल करते हैं तो इस एक को पहले 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, उसी तरह से 2 को 3 के साथ और 2 को 4 के साथ। देखो ये हमारा कार्तीय गुणनफल होगा। ये हमारा कार्तीय गुणनफल। दूसरा टॉपिक है हमारा प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध क्या होता है? यदि एक आर ए से बी में एक संबंध है, जहाँ तो संबंध का प्रतिलोम संबंध वह समुच्चय है जो आर के प्रत्येक क्रमिक युग्म के अवयवों को परस्पर बदल देने से प्राप्त होता है। इसे आर इन्वर्स से दर्शाया जाता है, यानी निरूपित किया जाता है। मतलब अगर एक आर सदस्य है मेरा, वो ए से बी में एक संबंध दर्शाता है, तो आर का प्रतिलोम से होगा वो होगा आर इन्वर्स। प्रतिलोम संबंध आर संबंध है, उसका प्रतिलोम संबंध होगा आर इन्वर्स। एक उदाहरण देखते हैं इसके लिए। अगर कोई एक सदस्य दिया है हमारे आर के 1 1 2 4 3 9 4 और 16, तो इसका आर इन्वर्स क्या होगा? देखो ये आपस में चेंज हो जाएंगे। मतलब 1 की जगह ये 1 आ जाएगा, और इस 1 की जगह ये 1, ये 2 4 की जगह चला जाएगा, 4 इस 2 की जगह पे आ जाएगा। सेम ये 3 9 की जगह चला जाएगा, 9 3 की जगह आ जाएगा। 4 और 16 के लिए भी सेम। देखो आर इन्वर्स हमको मिलेगा 1 1 4 2 9 3 और 16 और 4। इस तरह से हमारा प्रतिलोम संबंध होगा। इसके बाद है हमारा समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध क्या होता है? संबंध ए पर संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो, तो समतुल्य संबंध कहलाता है। इसका क्या मतलब है? कि वो खुद से संबंध रखता हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि x इक्वल्स टू है y, x y के बराबर है। ये हमारा समतुल्य संबंध है। क्योंकि x बराबर x के भी होगा। ये हमारा समतुल्य संबंध होगा। इस तरह से हम लोग अगर किसी खुद से वो संबंधित हो तो हो सकता है। अगर x लेस देन y लेते तो वो समतुल्य संबंध नहीं है। x अगर y से छोटा है तो हम ये नहीं बोल सकते कि x x से भी छोटा है। x x के बराबर ही होता है हमेशा, तो वो हमारा समतुल्य संबंध नहीं होगा। पर x y के बराबर है तो हम बोल सकते हैं x x के बराबर है और y y के बराबर है, तो ये हमारा समतुल्य संबंध होगा। मतलब जैसे यहाँ पे बताए थे कि वो स्वयं से संबंधित होना चाहिए। स्वयं से जो इसके साथ जो है हमारा बराबर की जो संबंध है वो स्वयं से भी होना चाहिए। अगर कम ज़्यादा का संबंध है वो स्वयं से होना चाहिए, स्वयं से वो नहीं हो सकता। इसलिए बराबर हमारा समतुल्य संबंध है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा टॉपिक है हमारा सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या होता है? जो संबंध x और y में है वही संबंध y और x में हो, उसे सम्मित संबंध कहते हैं। मतलब x और y के साथ जो संबंध हो रहा है वही y और x के साथ भी होना चाहिए। एक उदाहरण देखते हैं इसके लिए भी। जैसे अगर मैं बोलूँ x बराबर है y, तो y बराबर x भी होगा। मतलब उनको अगर आपस में चेंज किया जाता है तो वो संबंध हमारा सम्मित संबंध होगा। दूसरा देखो, x मेरा y से छोटा है पर y x से छोटा नहीं होगा, है ना। x y से छोटा है तो y क्या होगा? x से बड़ा होगा। y x से छोटा नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे देखो x मेरा y से छोटा है
तो y x से छोटा नहीं हो सकता, तो ये संबंध हमारा सममित संबंध नहीं है। पर यहाँ x y के बराबर है तो मैं बोल सकता हूँ y x के बराबर है, मतलब इनकी अगर आपस में जगह चेंज की जाए तो संबंध चेंज नहीं होना चाहिए, संबंध नहीं बदलना चाहिए, तो वो सम्मित होता है। अगर संबंध बदल जाता है, जैसे यहाँ पे देखो x मेरा y से छोटा है पर y x से बड़ा होगा, संबंध बदल गया, छोटा था बड़ा हो गया, संबंध चेंज हो गए, तो वो सम्मित संबंध नहीं है। तीसरा देखते हैं हमारा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होता है? जो संबंध x और y में है वही संबंध y और z में हो तो x और z में हो जाए तो उसे संक्रामक संबंध कहते हैं। मतलब क्या बोल रहा है, अगर x और y के बीच कोई संबंध है, वही संबंध सेम y और z के बीच भी है, तो x और z का संबंध भी वही सेम होना चाहिए। संक्रामक संबंध का भी एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए अगर x बराबर है y और y बराबर है z, तो x और z भी बराबर होगा तो संक्रामक संबंध कहलाएगा। देखो x y के बराबर है, y z के बराबर है, तो x मेरा z के बराबर होगा, तो x और z कैसे होंगे? समान, तो वो संक्रामक संबंध होगा। वह संबंध जो स्वयं तुल्य हो, स्वयं तुल्य संबंध और सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध हो, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। मतलब अगर कोई संबंध है उसमें समतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तो वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाएगा।